वनराज ने सुधरने वाला, एक बार फिर से काव्या को धोखा देने का सोच लिया है वनराज ने और अनुपमा को इम्प्रेस करने का सोचा है, क्योंकि अब अनुपमा के शेफ कंपटीशन जीतना तय है और वो पैसे पे अब वनराज की नजर है। तो क्या करेगा वनराज, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि अनुपमा शेफ कंपटीशन में पार्ट ना ले, ये तो सिर्फ वनराज और तोशु ही चाहते थे, लेकिन अब जब अनुपमा ने ये ऑडिशन क्लियर कर लिया है तो अब तोशु और वनराज को कहीं ना कहीं ये लग गया है कि अनुपमा ये कंपटीशन जीत के रहेगी, क्योंकि अनुपमा जो सोच लेती है, जो ठान लेती है, वो करके रहती है। तोशु वनराज से कहता है कि गुंडे को पैसे देने हैं, तो वनराज ने शाह मैंशन को बेचने का सोचा, जिसपे अनुपमा ने समर का भी हक बताया। अनुपमा अपना पैसा जो है, अनुपमा अपना हिस्सा जो है वो बापू जी को भी डिवाइड करेगी। साथ ही उसमें मतलब एक शाह हाउस है, उसमें बहुत सारे बंटवारे होने हैं, एक समर का होगा, एक अनुपमा का होगा, एक बापू जी का होगा, एक वनराज का होगा, एक तोशु का होगा, मतलब बहुत सारे पार्ट होने वाले। भाई थोड़े थोड़े पैसे सबको मिलने वाले हैं, तो इतना पैसा इनफ नहीं होगा उस गुंडे को देने के लिए। तो तोशु वनराज से कहता है कि अनुपमा जो शेफ कंपटीशन जीत के आएगी तो अनुपमा से वो पैसे ले, ताकि वो पैसे से वो गुंडे को दे सके और गुंडे जो ये बार बार सबको तंग करते हैं उससे उन सबको राहत मिले। तो वनराज जो है अनुपमा के आगे पीछे एक बार फिर से हमें लट्टू होते नजर आएगा और वनराज काव्या को धोखा देगा और अनुपमा को इम्प्रेस करने पे, मतलब अनुपमा के सामने मीठी छुरी बनते हुए हमें वनराज नजर आने वाले, ताकि अनुपमा वनराज से इम्प्रेस हो जाए और शेफ कंपटीशन जीता हुआ पैसा वो वनराज के हाथों में दे दे। भाई अनुपमा है, इतनी आसानी से वो वनराज और तोशु के हाथ में इतने मेहनत के पैसे कभी भी नहीं जाने देगी। अनुपमा भले ही डिम्पी के हाथ में, किंजल के हाथ में, काव्या के हाथ में, किसी के भी हाथ में पैसे दे देगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो वनराज और तोशु को तो कभी भी पैसे नहीं देगी। और अनुपमा ये कॉम्पिटिशन सिर्फ रेस्टोरेंट को बचाने में लगाया हुआ है। अनुपमा ये कंपटीशन सिर्फ रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पार्ट ले रही है और उस पैसे से उसे रेस्टोरेंट ही बचाना है, लेकिन वनराज का नजर है अनुपमा के पैसे पे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपको बता दे कि यशदीप ने उस रेस्टोरेंट को अनुज के नाम पे कर दिया है। अनुज एक ऑफर लेके गया था यशदीप के पास कि वो रेस्टोरेंट जो है या तो बेच दे या तो लोन लेकर अनुज की कंपनी से लोन ले ले और इस तरह से रेस्टोरेंट बचा सके, बिकॉज वो रेस्टोरेंट अनुपमा के लिए बहुत मैटर करती है। तो यशदीप अनुज की बात में आ जाता है और वो रेस्टोरेंट अनुज के नाम पे कर देता है और रेस्टोरेंट यशदीप ही चलाएगा। तो लोन से तो बच जाता है, लेकिन अब अनुपमा के पैसे का क्या होगा ये सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये वनराज का छिछोरापन कब खत्म होगा? वनराज जो अनुपमा को एक बार फिर से इम्प्रेस करने में जुट गया, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? जो भी लगता है कमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप तो।